मंत्री केरल स्टारमर भारत के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने मुंबई में उनसे मुलाकात की, लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम के सामने खालिस्तानियों के खिलाफ जमकर दहाड़े। ब्रिटिश पीएम स्टारमर से दरअसल प्रधानमंत्री ने यह रिक्वेस्ट किया है कि खालिस्तानियों पर वो एक्शन ले। स्टारमर से यह भी पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजों में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो साफ तौर पर खालिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात पीएम मोदी ने की है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो खालिस्तानियों का गढ़ बनता जा रहा है और वहां से भारत में हिंसा भड़काने के लिए लगातार खालिस्तानियों के जरिए फंडिंग की खबरें भी अक्सर हमने आपको बताई है। सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तानी पन्नू जैसे जो खालिस्तानी आतंकी है वो ब्रिटेन की धरती से ही भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब इसी मामले को लेकर पीएम मोदी जमकर जो है दहाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दरअसल पीएम जो है ब्रिटेन के उनसे रिक्वेस्ट किया है कि खालिस्तानियों के खिलाफ वो एक्शन ले और इस तरीके से लोकतंत्र में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है, ये साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने पीएम स्टारमर के साथ खालिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की। पीएम मोदी और स्टारमर की बातचीत के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और स्टारमर के बीच खालिस्तान के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत हुई। मिस्री ने यह भी बताया कि स्टारमर की भारत यात्रा दोनों देशों के नागरिकों के बीच साझेदारी को सिखाती है, लेकिन इस यात्रा के दौरान किस तरीके से खालिस्तान का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सामने उठाया, आतंक के खिलाफ भी कहीं न कहीं अपनी आवाज बुलंद की और क्या कहा जरा सुनिए। To Saurabh's question on the activities of Khalistani extremists, yes, it is a subject that had come up in the discussions in July. It was flagged again during the discussions held today, and Prime Minister emphasized that radicalism and violent extremism had no space in democratic societies, and in particular should not be allowed to use the freedoms or abuse the freedoms provided by democratic societies, and there was need to move against them within the legal frameworks that are available to both sides. The Prime Minister also expressed his deepest sympathies once again and his condolences at the Manchester attack, the attack that took place against a synagogue a few days ago in the UK. तो साफ तौर पर इस बात का जिक्र जो है वो विक्रम मिस्री की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि समाज से मिली आजादी के दुरुपयोग की छूट नहीं मिलनी चाहिए, ये भी साफ तौर पर जो है जानकारी उनकी तरफ से दी गई। विक्रम मिस्री ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देश अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। स्टारमर के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद के लिए लोकतांत्रिक समाजों में कोई स्पेस नहीं है। उन्हें समाज से मिली आजादी का दुरुपयोग करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने स्टारमर से यह भी कहा कि दोनों देशों के पास मौजूद कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करके खालिस्तानी जो तत्व हैं, जो खालिस्तानी आतंकी है, उनके खिलाफ अब एक्शन की जरूरत है। जब खालिस्तान का मुद्दा ब्रिटिश पीएम के सामने पीएम मोदी ने उठाया है तो उस पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने क्या जवाब दिया है जरा सुनिए। Prime Minister Starmer had a full day. He had several engagements with business leaders from India. Participated in various events intended to foster collaboration between different sections of Indian and UK society. Notable among these are events related to the field of cinema. He visited Yash Raj Films, for instance, to look at collaboration and cooperation in film production, and agreements were entered into for the production of 3 Indian films in the UK. He also participated in a football-related event
with the Premier League of the UK and its activities here in Mumbai, in Maharashtra, and India. Besides, of course, having several meetings with business leaders from India. Today, in the morning, Prime Minister Shri Narendra Modi received Prime Minister Starmer at the Raj Bhavan for the official segment of the visit. The two leaders had wide-ranging discussions in restricted and delegation level format to discuss bilateral, regional and global issues. Prime Minister Modi hosted a banquet lunch in honor of Prime Minister Starmer, and both leaders interacted with the Vice Chancellors of the universities from the UK that I mentioned, and they have just finished a few moments ago a meeting with the reconstituted India-UK CEOs Forum. And as I speak now, both the leaders are participating in the Global FinTech Fest, visiting some key expositions, and both of them will deliver keynote addresses at the 6th edition of the Global FinTech Fest that is being held right here in these very premises. तो ना सिर्फ खालिस्तान का मुद्दा जो है वो पीएम मोदी ने उठाया और खालिस्तानियों पर एक्शन की मांग की, बल्कि दोनों नेताओं के बीच यानी पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर के बीच बातचीत मुख्य रूप से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत विजन 2035 पर केंद्रित रही। ये जानकारी भी सामने आई है। इसके तहत अगले 10 सालों के दौरान व्यापार, रक्षा, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई है। क्या कहा है विक्रम मिश्री ने, पूरी जानकारी देते हुए सुनिए। निश्चित तौर पे और ब्रिटेन के पीएम ने इससे सहमति भी जताई है कि खालिस्तानी मूवमेंट हो या इस्लामिक मूवमेंट हो, ब्रिटेन अब इसको फेस कर रहा है। उनके अपने नागरिकों को दिक्कत हो रही है। जिस तरह से मुसलमानों ने वहां पर नौटंकी की है, हर शहर दर शहर, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी को पनाहगार हो रहा है, तो इस पर ब्रिटेन के पीएम भी प्रधानमंत्री से सहमत थे और बिल्कुल कड़ा एक्शन होगा। और हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी कंसर्न्स को समझा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है कि हम यूके और भारत तकनीक के क्षेत्र में एक साथ मिलकर जो कर रहे वो एक बेहतरीन उदाहरण है। यूके $1 ट्रिलियन तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का केवल 3 देशों में से और भारत चौथे स्थान पर। देखिए, भारत और यूके आपस पारस्परिक सहयोग में एक नेचुरल अलायंस पार्टनर है और टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जितना काम हो रहा है वो एक सघन उदाहरण है कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था दोनों देश की सुधरेगी, नौकरी के अवसर निकलेंगे और एक बृहद अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन प्राकृतिक तौर पर साझेदार हैं। हमारे संबंधों की नींव में लोकतंत्र, आजादी और कानून का शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों में, अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया। वो कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमत भी हुए हैं। इसी के साथ ये भी डील हुई है कि 9 ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में दरअसल उसके कैंपस खोले जाएंगे। इस पर भी दोनों देशों के बीच जो है हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्शन में भी जो है कई साझेदारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भारत और ब्रिटेन के संबंध वक्त के साथ मजबूत हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटेन में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने की कोशिश की है, भारत को तोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। भारत में दरअसल जिस तरीके से फंडिंग वो करते हैं हिंसा भड़काने के लिए या पंजाब के लोगों को उकसाने के लिए, कई मामलों में हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ चाहे वो खालिस्तानी पन्नू हो, चाहे उसकी संस्था के जुड़े आतंकवादी हो, उन्होंने जहर उगला है। लेकिन इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यही बात पीएम मोदी ने अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सामने
कही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।